हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। भाई आज हम स्टार्ट करेंगे अपने, कल हमने 115 तक जो है अपने क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया था, तो जिसमें हमने सॉल्यूशन भी किए थे। जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये 2019 का पेपर है भाई, और इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन 115 भी हमने डिस्कस कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसका आंसर आया था आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम जो हमारा 116 है यानी कि 116 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्स्टिकल इन द एक्सेप्टिंग पर कैपिटा इनकम एज अ मेजर ऑफ द डेवलपमेंट्स। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के विकास को मापक करने का जो भी आपका मुख्य अवरोधक है वो आपका क्या है। तो यहाँ पर कीमतों में उतार चढ़ाव, मापन की समस्या, इनकम इनइक्वालिटी और कोई बाधा नहीं। तो जो आपकी इनकम इनइक्वालिटी है यानी कि जो आय की असमानता है वो आपके प्रति व्यक्ति आय के विकास को मापने में आपका मुख्य अवरोधक है। अगर हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इनकम इनइक्वालिटी को मापने का एक आपका गिनी कोफिशिएंट होता है और एक आपका लॉरेंज कर्व होता है, लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो आपकी इनकम इनएफिशिएंट जो आपका इनइक्वालिटी है उसको हम गिनी कोफिशिएंट, और जो आपका लॉरेंज कर्व है और इन कर्व की एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है भाई, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो सीमांत, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आ गया आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है जो एमपीसी आपको गिवन है 0.75, और यहाँ पर आपको गिवन है टैक्स रेट 0.20। इफ़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय ₹500 द राइज ऑफ द बजट डेफिशिएट विल बी। तो यहाँ पर आपके जो सरकार के बजट घाटे में वृद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको जो है एमपीसी यहाँ पर गिवन है और आपको टैक्स रेट भी गिवन है, और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है कितना, यानी कि उसमें चेंज की यहाँ पर बात की जा रही है। जब हमारा अगर हम चेंज की बात करें तो द राइज यानी कि हमारा जो बजट डेफिशिएट है वो हमारा कितना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बजट डेफिशिएट का जो चेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 1 माइनस जो आपका टैक्स रेट है अपॉन में 1 माइनस जो आपका एमपीसी है और 1 माइनस टी। बस ये वाला जो फॉर्मूला है आपको लगाना है। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर भाई आपके सामने आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम जैसे आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ है आपका 500, और 1 माइनस टी कितना है आपका 0.20, और अपॉन में आपका 1 माइनस 0.75, और 1 माइनस टी की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 0.20। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 250। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर 250 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में अंतर उद्योग लेन देन इस प्रकार के हैं। तो ये क्वेश्चन भाई आपका बहुत लंबा है, ऐसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एक अलग से भाई उसमें सॉल्व करके पेपर पे, और इसके साथ उस क्वेश्चन को अटैच करके एक छोटी सी 10 मिनट की जो वीडियो है वो आपके लिए आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा आप लोगों के लिए 180। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 180, यानी कि आपका आंसर है यहाँ पर 2 ऑप्शन। ठीक है, तो इसका अलग से भी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पर जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा 10 से 15 मिनट तो इसी के लग जाएंगे, और ऐसे भाई बार बार इसको इरेज करना पड़ेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी भाई, ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो भुगतान संतुलन के चालू खाते में आपके समाहित है, ये मैंने आज ऐप पे ही अपना चैप्टर करवाया था। तो यहाँ से देखो जो आपका अब की बार जो है विनिमय जो आपका एक्सचेंज रेट है वो भी आपका ऐड हुआ है, और जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी कि दोनों एक ही यूनिट में है। तो जब हम इसमें से हम क्वेश्चंस देखते हैं कि जो आपके एक्सचेंज रेट में से तो जो क्वेश्चंस की संख्या भी वो काफ़ी कम है, बट यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट में से हर बार जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने अपने वहाँ पर ऐप वाले बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैंने उनको प्रोवाइड करवाए हैं। तो व्यापार अदृश्य मध्य सरकार के बाह्य ऋण और जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हैं वो आपके यहाँ पर बोल रहे हैं। तो चालू खाते में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर एक आपका देखो कैपिटल अकाउंट होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है कैपिटल अकाउंट होता है, और एक आपका होता है आपका करंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपसे किसकी बात की गई है, आपकी जो
इसके हैं जो करंट अकाउंट है उसकी बात की गई। तो करंट अकाउंट में आपके व्यापार की अदृश्यमध्ये ओनली, ये आपके करंट अकाउंट का भाई आपका पार्ट है। ये जो आपके गवर्नमेंट लोन फ्रॉम अब्रॉड और जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ये आपके कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। ठीक है, ये आपका करंट अकाउंट का है और ये जो दोनों हैं ये आपके कैपिटल अकाउंट के हैं। तो यहाँ पर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपका कैपिटल अकाउंट है और जो आपका करंट अकाउंट है, उसको आपको ध्यान रखना है कि हमारे करंट अकाउंट में कौन सी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं और आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आपकी कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में 3 टाइप के, एक आपका लॉन्ग टर्म का, एक आपका शॉर्ट टर्म का, एक आपका जो फ़ॉरेन से रिलेटेड जिसमें आपके फ़ॉरेन रिजर्व्स वगैरह हैं वो आपके इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपका यहाँ पर इंक्लूड रहता है। शॉर्ट रन में जो आपकी हॉट मनी है वो आपकी इंक्लूड रहती है। यहाँ पर आपके जो फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो आपके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा जो भी आपके रेमिटेंस हैं, गिफ्ट हैं, डोनेशंस हैं, वो सारे आपके किसके पार्ट होते हैं, वो आपके चालू खाते के। यहाँ पर आपके जो इनविजिबल मर्चेंडाइज इनविजिबल आइटम है ओनली आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करंट अकाउंट का, ये आपका पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम 120th क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विदेशी विनिमय बाजार में व्यापार हेतु प्रमुख खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमारे वो किसकी बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका विदेशी विनिमय यानी कि आपका फॉरेक्स मार्केट का मेजर प्लेयर है। तो आपका कमर्शियल बैंक, रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्टर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बोथ 2 and 3 अबव। तो यहाँ पर जब हम इस की बात करते हैं आपके विदेशी विनिमय बाजार में व्यापार का जो प्रमुख खिलाड़ी होता है, अब अगर आपने जो इसके कमर्शियल बैंक के अगर आप जो इसके फंक्शंस वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो आपका व्यावसायिक बैंक है यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो आपका मेजर रोल प्ले करता है ट्रेड में इन द फॉरेक्स मार्केट में। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। तो जो आपका